रेड क्रॉस भवन में वैक्सीन लेने पहुंचे लोगों का हंगामा। कोरोना वैक्सीन से अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनी ही जिंदगी लगा रहे हैं दांव पर। सोशल डिस्टेंसिंग करना ही भूल गए। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिले भर में चल रही कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान बदहाली एवं लापरवाही का शिकार होती जा रही है। एक और जहां वैक्सीन की आपूर्ति में भारी कमी है, वहीं वैक्सीनेशन के लिए पहुंचने वाले लोगों को व्यवस्थित नहीं कर पाने से कई सेंटर पर अराजकता व हंगामा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। शहर के रेड क्रॉस भवन में शुक्रवार को ऐसा ही अराजक और बदहाल व्यवस्था दिखी। देखिए, ऐसा है ना कि आज पूरे ज़िले में सिर्फ रेड क्रॉस में वैक्सीनेशन सेंटर आयोजन किया गया है, जो कि अखबार के माध्यम से भी सारे लोगों को जानकारी हुई है। तो इसीलिए लोग सारे भारी मात्रा में यहाँ लोग एकत्र हो गए, क्योंकि वैक्सीनेशन के प्रति लोग अभी काफ़ी जागरूक हुए हैं और एक अच्छा मैसेज है। क्योंकि वैक्सीनेशन की अभी आज कुछ कमी है, जिसके कारण सिर्फ एक ही सेंटर है और मात्र हमारे यहाँ 180 डोज आया है, लेकिन पब्लिक की भीड़ आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में है, इसलिए वो हंगामा हो रहा है कि पहले मुझे मिल जाए। हम सब पब्लिक को भी आश्वासन यहाँ से देना चाह रहे हैं इस मीडिया के भी माध्यम से कि आप पैनिक ना हो और वैक्सीनेशन भरपूर मात्रा में सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है और हम लोग इसी सेवा के लिए लगे हुए हैं। हमारी पूरी टीम और पूरे एनडीसी सर के दिशा निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। उनकी सेवा के लिए हम लोग यहाँ रोज उपलब्ध हैं और आपको पूरी वैक्सीनेशन पूरा आपको समय पे मिलेगा। 2 दिन आगे पीछे हो तो उससे कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे में सर स्थानीय पुलिस भी आया, उससे भी अभी कंट्रोल नहीं हो रही है। देखिए, प्रशासन अपना काम करता, प्रशासन चूँकि लाठी नहीं चला सकता है, प्रशासन को भी कोऑपरेट करना चाहिए पब्लिक को। अगर प्रशासन आई है तो पब्लिक की मदद के लिए, हम लोग की मदद के लिए यहाँ पे खड़ी है। पब्लिक को चाहिए कि पेशेंस रखे और करवद उनसे मैं निवेदन भी करता हूँ कि आप लाइन से आए, हम लोग आपकी सेवा में है। मेरे पास जितना वैक्सीनेशन आज उपलब्ध है हम सबको दे के जाएंगे, ऐसा हम लोग चाह रहे हैं। लेकिन अगर इस वो हंगामा अगर ऐसा रहा तो हो सकता है आज हम लोग कैंप नहीं भी कर पाए। मैं ऊपर के पदाधिकारियों से भी बात करके उनका जैसा आदेश होगा वैसा करूँगा। जिस तरह से हो हंगामा हो रहा तो क्या लगता है कि वैक्सीनेशन हो संभव है? देखिए, हो हंगामा होने के बाद तो वैक्सीनेशन संभव नहीं लग रहा है, लेकिन अगर ये स्थिति सामान्य होगी तो जरूर हम लोग का प्रयास होगा कि आज जितने लोग हम लोग वैक्सीनेशन मेरे पास उपलब्ध है, हम उतने लोग को जरूर सेवा दे पाएंगे। जब शहर के विभिन्न क्षेत्र से लोग वैक्सीन लेने पहुंचे तो वहां व्यवस्था का अभाव दिखा, जिसकी वजह से भीड़ एकत्रित होकर हो हंगामा करने लगी, जिससे वैक्सीनेशन अभियान में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो गई। लोगों का कहना है कि जिले में वैक्सीन की कमी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग व वैक्सीनेशन से जुड़े अधिकारियों द्वारा स्पष्ट नहीं करने की वजह से जिले में कई बंद सेंटर पर भी लोग पहुंच जा रहे हैं। इस बात पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रही है, जिससे कई सेंटरों पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित हो रही है और वहीं हंगामे की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। जानकार बताते हैं कि अगर ऐसी ही अराजक स्थिति कायम रही तो वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जारी संघर्ष में वैक्सीनेशन अभियान में गहरा धक्का लग सकता है, जिससे अभियान के विफल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति हंगामा कर रहे हैं वो मनबड़ू हैं और वो अव्यवस्था फैला रहे हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर नंबर में सुबह से आए हुए हैं वो लोग यहाँ पे कुर्सियों में बैठे हुए हैं। पिछले 20-25 दिन से जब से वैक्सीनेशन हो रहा है, हमारे यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। कैन आई ओपन द मास्क? As I am not comfortable in explaining this kind of things. मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारे यहाँ कोई किसी किस्म की ना तो लिस्ट बन रही है, ना कोई पर्ची चल रही है और ना हम किसी को डायरेक्ट एंटरटेन कर रहे हैं। हमारे यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। हमने कुर्सियाँ लगा रखी हैं। एनडीसी साहब और डीसी साहब के सहयोग से यहाँ पे पंडाल बनाया गया, जिसमें पंखे भी लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था है, बैठने की कम से कम 500 कुर्सियाँ लगाई गई हैं और 200 डोज के हिसाब से हम लोग 100 लेडीज़ और 100 जेंट्स को हम लोग एक तरफ बैठाते हैं, जिसमें 18 और 45 वर्ष की कैटेगरीज हैं। जो पहले आता है वो अपने खड़ा रहने की बजाय उसको बैठा के बोलते हैं कुर्सी पे सरकते जाइए, एक एक करके आगे बढ़ते जाइए। कहीं किसी किस्म की कोई अव्यवस्था नहीं है। लेकिन जो लोग देर से आए हैं वो लोग जबरदस्ती गेट के ऊपर जाम करके जो जेन्युइन आदमी नंबर में लगा हुआ उसको भी काम नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि सुबह 6 बजे से ही लिस्ट बनाया गया है। सर आप एक बात बताइए सर, मैं जब अगर एक सेकंड, अगर यहाँ पे लिस्ट अगर बन रही होती तो हमारे को 180 वैक्सीन आज अलॉटेड है, ठीक है। 90 दो वैक्सीन दोनों ग्रुप्स को दी जाएंगी, 18+ को भी और 45+ को भी। अगर हमारा नंबर जो आदमी 6 बजे से आके नंबर लगा के बैठा है, आप उसको कैसे हटा देंगे? और लिस्ट का कोई कागज का किसी लिस्ट का कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास एक भी लिस्ट में किसी भी व्यक्ति का दिया हुआ रेड क्रॉस के संबंधित या स्वास्थ्य विभाग से कोई भी व्यक्ति तो आप बताइए, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यहाँ पे पहली बात है मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग खुद सुबह से यहाँ पे दौड़ भाग करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, लोगों को बैठाते हैं और बोलते हैं
कि आप अपनी सीट मत छोड़िएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, जो पहले आएगा उसको लगेगा। तो अभी उसके कागज वैक्सीनेशन उपयोग का दिया जाएगा। अगर ये व्यवस्था ठीक हो जाती है, लोग जिस तरीके से हौच-पौच कर रहे हैं कि पहले हम तो पहले हम में तो जो बेचारे लाइन में बैठे हुए हैं वो फिर उनके साथ नाइंसाफी है ना। आप ही बताइए कैसे किसका काम करे, इतने भीड़ हंगामे में तो नहीं बीमारी फैलती होगी तो बीमारी आपका फैल ये जाएगी। नियम है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व किया जो जाएगा। पहले आएगा उसको जो दिया आए, जो पहले जाएगा। आए, जी, पहले आएंगे उनके कागजात सही होने चाहिए, उनके पास उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, सारे कागजात अगर उनके अपनी हैं। तरफ से क्या कुछ कोशिश सर हमारी चेक तरफ से करने की कि कौन पहले आया है? हम प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जो हमारा काउंटर है उसमें एक व्यक्ति को 3.5 से 5 मिनट का समय देते हैं। 5 मिनट से ज़्यादा का समय देना दूसरे व्यक्तियों के साथ नाइंसाफी है कि वो एक आदमी खिड़की पकड़ के खड़ा हो जाएगा और दूसरे लोगों को समय नहीं लग आप ये पाएगा। बताइए सर जी, इस भीड़ में आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कौन पहले आया है और किसे पहले जो देना है? कुर्सी पे पहले बैठे हुए हैं, जो सुबह से आके कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लाइन लगी है, सबके सामने कुर्सी लगी है। यहाँ पे किसी को जस्ट अ मिनट, यहाँ पे किसी को भी ये नहीं कहा गया कि आप आके बीच में बैठ जाइए। इतने लोगों में किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है और किसी सबसे दोस्ती सबसे है, ठीक है। हमारे अपने जान पहचान के लोगों को हम नहीं लगा पा रहे हैं। मेरी पत्नी का खुद का ड्यू है, हम नहीं लगा पा रहे हैं इस भीड़ में, 2-3 दिन बाद ही लगवाएंगे। आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पहले आया वो बैठा है, उसमें आप पूछिए पब्लिक से कि आप पहले आए हैं कि ये लोग जो खड़े, अगर ये लोग जो खड़े हुए हैं अगर ये पहले आए थे तो क्यों इन्होंने कुर्सी छोड़ी? इनको कुर्सी पकड़ के रखनी चाहिए। परिचय मेरा नाम आशीष अग्रवाल हुआ, मैं यहाँ पे मुख्य आयुक्त संगठन हूँ हिंदुस्तान स्काउट।